इस वीडियो में मैं आपको बैक साइड का डिजाइन का गला काटने व बनाने का तरीका बता रही हूँ। जैसे कि हमें 10 इंच की गहराई का गला तैयार करना होता है, उसके लिए हमें 11 इंच की बुकरम लेनी होती है। 11 या आप 11.5 भी ले सकती हो। और चौड़ाई 7 इंच की, अगर आपको गले की चौड़ाई ज़्यादा करनी होती है तो आप 8 इंच तक भी ले सकती हो। इसके लिए जो हमारी ये 1 इंच की बुकरम है, इसको ऐसे हटा लेते हैं। अब बुकरम को ऐसा मोड़ के जैसे कि हमें गले की लंबाई गहराई 10 करनी होती है, उसके लिए हम ऐसे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर से नीचे ऐसे 10 इंच पे। और चौड़ाई के लिए हम ऐसे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपको कमर चौड़ी है, आप चौड़े गले पहनते हैं, तो आप 3 इंच पे भी निशान लगा सकती हो। इस निशान से हम ऐसे इसको वी शेप में ऐसे मिला लेंगे। ऐसे इसके बाद हम ऐसे एक निशान 4 इंच पे लगाएंगे। ऊपर से इस निशान को हम ऐसे इस पे ऐसे इस निशान से मिला देंगे। इसके बाद हम ऐसे 1 इंच का निशान अंदर की साइड लगाएंगे, इस निशान बाहर वाले निशान से अंदर की साइड। इसको ऐसा करके हमें इसको अंदर को ऐसे हल्के से घुमा के इस निशान से ऐसे मिलाना होता है। फिर इस निशान से इस निशान तक हम ऐसे हल्की गोलाई में ऐसे मिला देंगे। इसके बाद इसको पहले हमें यह बाहर वाली शेप काटनी होती है, जो यह एक्स्ट्रा बुकरम है, इसको ऐसे निकाल लेते हैं। इसके बाद इसको ऐसे ये मिला देंगे। अब जो हमने ये वी शेप का निशान लगाया है, इस बुकरम को भी हम ऐसे वी शेप में ही निकाल लेंगे। अब ये हमारे गले का डिजाइन कट गया। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगी। जैसे हमने ये गला काट के तैयार कर लिया, इसके लिए जैसे ये हमारा कपड़ा है, इसके ऊपर इसको ऐसे रख के और इसकी ऐसे बराबर बराबर सिलाई लगानी होती है, ऐसे चारों तरफ। जैसे सिलाई लग के तैयार होगा, इसके बाद हमें जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको निकाल लेते हैं। जब हम अंदर का कपड़ा निकालते हैं तो हमें थोड़ा ऐसा कपड़े को बुकरम से हटा के काटना होता है, ऐसे इतना जो अंदर जब हम सिलाई दे बुकरम से बाहर आराम से सिलाई लग जाए। और इसके बाद जो बाहर का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी निकाल लेते हैं। इसको बुकरम से थोड़े
लगा कर ही काटे, नहीं ज्यादा हटा के और नहीं ज्यादा बिल्कुल मिला के। अब जैसे कि बुकरम पे और कपड़े पे ये गला तैयार होगा, इसके बाद हमें इसमें पाइपिंग लगानी होती है। पाइपिंग के लिए जैसा कि हमारा कपड़ा है सलवार की खिसकत में से आराम से बच जाता है, और अगर आपको अलग से पाइपिंग काटनी है तो आप चकोर कपड़े में से पाइपिंग काटनी होती है, ऐसा टेढ़ा करके। ध्यान रहे जब पाइपिंग काटे, ऐसे जो पाइपिंग ऐसे खिंचती है वही पाइपिंग होती है, सीधी पट्टी काटने से पाइपिंग अच्छी नहीं बनती। सबसे पहले जब पाइपिंग में जोड़ लगाना होता है तो उसके लिए ऐसे दोनों सिरों को ऐसे मिला के तब सिलाई लगानी होती है। जैसे ही हमारी सिलाई जोड़ लग गया, इसके बाद हमें ऐसे पाइपिंग को नीचे रखेंगे और गले को ऊपर, ऐसा करके हम बिल्कुल बुकरम की किनारी पे सिलाई लगाएंगे। जितनी आप बारीक सिलाई लगाएंगे इतनी बारीक पाइपिंग बनेगी। और सिलाई देते समय पाइपिंग को हल्के से हाथ से खींचना होता है। जैसे कि ये यहाँ पे कोना है, कोने पे हमें मशीन को ऐसे ऊपर उठा के पंजे को और पाइपिंग को अंदर की तरफ ऐसे करके तब ऐसे सिलाई लगानी होती है। और फिर दोबारा भी पंजे को उठा के और पाइपिंग को ऐसे सीधी करके ऐसे तब सिलाई लगानी होती है। और ध्यान रहे पाइपिंग को हल्के से खींचते रहना चाहिए। जैसे कि उस वाले कोने पे ऐसा ही किया था, ऐसे ही हमें इस वाले कोने पे भी ऐसा ही करना होता है। ऐसे मशीन का पंजा उठा के और पाइपिंग को ऐसे आगे की तरफ करके तब सिलाई लगानी होती है। इसके बाद फिर ऊपर ऐसे करके ऊपर की साइड और ऐसे पाइपिंग को अंदर लेके ऐसे पूरे गले पे ऐसे ही सिलाई पाइपिंग लगानी होती है। जैसे कि पाइपिंग लग के तैयार हो गई। अब इसके बाद हमें पाइपिंग को ऐसे अंदर करके, देखो कितनी बारीक पाइपिंग बनती है ना, तो इसके बाद हमें इसकी किनारे पे सिलाई लगानी होती है। पाइपिंग पे मशीन नहीं जानी चाहिए, पाइपिंग के नीचे ही बिल्कुल साइड में। और जहाँ पे ये कोना आता है वहां हमें ऐसा हल्का कट लगा लेना चाहिए, ताकि पाइपिंग मोड़ती अंदर करती दफे हमें परेशानी ना हो। ऐसे कोना सा निकाल के तब सिलाई लगानी होती है। ऐसे ही पंजे को उठा के फिर ऐसे हल्के से हाथ से अंदर को पाइपिंग मोड़ के
ऐसे। फिर ऐसे पंजे को ऊपर उठा के और नीचे तक पाइपिंग को ऐसे मोड़ के ही पूरे गले पे ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। जैसे कि गले पे ऐसे पाइपिंग लग के तैयार हो गई। इसके बाद हम गले को सूट के पीस पे लगाएंगे। इसके लिए जैसे हमारा बैक साइड पीस है, इसको ऐसे मोड़ के और इसके ऐसे बीच में एक कट लगाना होता है। और कट के बाद हम ये गला ऊपर की साइड आएगा तो हमें गले को उल्टी साइड लगाना होता है। और ऐसे बीच में पूरे गले पे ऐसे निशान लगाना होता है। ऐसे बीच करके और बीच में ऐसे निशान लगा लेने होते हैं। फिर ऐसे खोल के ऐसे निशान लगा के और इसके बाद हमें गले को इसके ऐसे बीच में रखना होता है ऐसे। और ध्यान रहे जैसे गले का एकदम कोना है ये ऐसे निशान पर ही आना चाहिए, नहीं तो गला टेढ़ा हो जाएगा। और ऐसे इसकी बराबर बराबर सिलाई लगानी होती है। बुकरम से नीचे और कपड़े पे बिल्कुल बुकरम से सटा के सिलाई लगानी होती है। जैसे कि इस पे हमने गले लगा दिया, इसके बाद जो ये अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको ऐसे निकाल लेते हैं। और जहाँ पे नोक आती है एक वी वाली शेप, इसमें हम ऐसे थोड़ा लंबा कट लगा लेते हैं सिलाई तक। और इसमें हम ऐसा हल्का हल्का सा कट लगा लेते हैं। इसके बाद गले को ऐसे ऊपर की साइड करके इस साइड से ऐसे करके इसके पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगानी होती है। ध्यान रहे ऐसे कपड़े को बाहर ना आने दे, एकदम से बिल्कुल ऐसे सिलाई से सटा के तब इसको गले को मोड़ना होता है। और इसके बाद इसकी पाइपिंग के ऊपर जहाँ हमने पहली सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही सिलाई लगानी होती है। जैसे कि पाइपिंग के ऊपर सिलाई लग के ये गला तैयार होगा। इसके बाद हमें एक पाइपिंग ऐसे इस वी शेप में भी ऐसे लगानी होती है। उसके लिए भी ऐसे पाइपिंग को काट के और पहले ऐसे जोड़ लगाना होता है, ऐसे दोनों सिरों को ऐसे मिला के। जैसे पाइपिंग वाली रेब तैयार हो गई, इसके बाद हमें ये ऐसे गले पे लगानी होती है। इसके लिए हम इसको ऐसे डबल कर लेते हैं ऐसे, और इसको रख के इसके ऊपर ऐसे इसको हल्का खींचते हैं पाइपिंग को, और फिर इसके ऊपर रख के ऐसे किनारे पे सिलाई लगाते हैं।
पाइपिंग को थोड़ा हल्का खींचना होता है, ज़्यादा नहीं, और ऐसे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी होती है, इससे पाइपिंग बारीक बनेगी। पूरे गले पे ऐसे ही पाइपिंग लगानी होती है। जैसे कि यहाँ पे हमें कोने पे पाइपिंग लगानी होती है ऐसे वी शेप में। पहले इसको हम खींच के ऐसे बिल्कुल कोने तक लाएंगे। इसके बाद ऐसे पंजे को उठा के और गले को अपनी साइड घुमा के और फिर पाइपिंग को ऐसे ही हल्के से हाथ से खींच के तब लगाना होता है। अब पूरे गले पे ऐसे ही पाइपिंग को लगाना होता है। जैसे कि पाइपिंग लग गई, जहां आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है उसको ऐसे काट लेते हैं और इसके बाद ऐसे सूट को सीधा करके और पाइपिंग को ऐसे मोड़ते हैं। जैसे हमने ये डबल करके लगाया, इसके लिए हमें इस अंदर से दोबारा नहीं मोड़ना होता, ऐसे मोड़ के इसके ऊपर फिर सिलाई लगानी होती है। जैसे कि ये गला तैयार होगा, इसके लिए जैसे ये गला हमें थोड़ा बड़ा लगता है तो हम यहाँ तक डिजाइन भर सकते हैं इसमें। उसके लिए हमें ऐसे एक पीस ये लेना होता है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं 2 या 3 इंच के ऐसे। और 3 टुकड़े ही हम इसके काट लेते हैं ऐसे। इसको इस ऐसे रख के फिर इसके ऊपर ऐसे ये पट्टी रख के और फिर इसके ऊपर ये दूसरी पट्टी रख के और फिर ये डिजाइन ये वाली पट्टी रख के ऐसे ही सारे जहाँ हमने पट्टी काटी है उसको ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसे हम इसमें डिजाइन में ऐसे भर देंगे। जैसे ये रखी है इसके ऊपर गले को ऐसे। अगर आपको ज़्यादा दूर तक बंद करना है तो आप और भी पट्टी लगा सकती हो। जैसे हमने ये पट्टी तैयार की है, इसको ऐसे रख के और इसके ऊपर हमें ऐसे गले को रख के जितनी भी दूरी तक आपको ये पट्टी लगानी होती है ऐसे इसके ऊपर ऐसे रख के पट्टी को एक सार कर लेना होता है और फिर ऐसे सिलाई लगानी होती है ऐसे रख के। सिलाई आप पाइपिंग की साइड में ही लगाएंगे, जैसे जहां हम पाइपिंग की सिलाई लगाते हैं। ये हमारा बैक वाला गला बनकर तैयार हो गया।
इसके लिए अगर आप इसको आगे वाला बनाना चाहती हो तो आप लंबाई में कम काटना होता है, जैसे 7 इंच का या 6.5 इंच का, इतना। और डिजाइन आप यही कर सकती हो। इसके लिए अगर आप चाहो तो इसमें मोती लगा सकती हो डिजाइन बना के लिए, उस फैशन के लिए इस कलर के ही ऐसे अगर आप मोती लगा लो तो और भी सुंदर लगेगा।